इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 13.7 का प्रश्न नंबर 7 और 8 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है कि भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये हमारे पास एक ABC नाम का एक समकोण त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 13 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, अब हमें कहा गया है कि इस त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है, यानी कि ये जो भुजा 12 सेंटीमीटर वाली है इसके परित इस त्रिभुज को घुमाया जाता है। परित का मतलब है कि चारों तरफ, यानी कि इस भुजा 12 सेंटीमीटर को पकड़ के और ऐसे घुमाएंगे तो ये हमारा एक शंकु के आकार का ठोस आकृति बनेगा। ठीक है, आप इसको जरा ध्यान से समझिए। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि 12 सेंटीमीटर के परित इस त्रिभुज को घुमा रहे हैं, यानी कि 12 सेंटीमीटर को पकड़ के आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसको पकड़ के और हम ऐसे घुमाएंगे तो ये हमारा एक इस तरह से शंकु के आकार का ठोस आकृति बन जाएगा। ठीक है, तो हमसे प्रश्न में यही पूछा गया है कि इस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस शंकु में आप देख सकते हैं कि ये जो 12 सेंटीमीटर है ये क्या हो जाएगा इस शंकु की ऊंचाई, यानी कि ये इसकी ऊंचाई कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर, और ये जो 13 सेंटीमीटर है ये इसकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी इस तरह से, और ये जो 5 सेंटीमीटर है ये इस शंकु की इस तरह से त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए हम इसका आयतन बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे कि शंकु की त्रिज्या। तो जैसा कि आप देख सकते हैं शंकु की त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, यानी कि रेडियस ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ऊंचाई भी हम लिख लेंगे क्योंकि ऊंचाई भी हमें पता है। तो यहाँ पर हम ऊंचाई यानी कि हाइट लिख लेंगे जो कि 12 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर हम इस शंकु का आयतन बता देते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे शंकु का आयतन, और शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ से ये 1/3 गुणा पाई को हम पाई ही रहने देंगे क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में जो आंसर है वो पाई में ही है, तो इसलिए इसका मान नहीं रखेंगे, सिर्फ पाई लिख देंगे। और r स्क्वायर का मतलब क्या है, r कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 5, और h कितना है 12। तो इस तरह से अब देखिए ये 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये तो कट जाएगा, क्या बचा 4 गुणा 5 गुणा 5, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, और 100 का 1 से गुणा करेंगे तो 100 भी आ जाएगा, और ये पाई यानी कि 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया हमारा इस शंकु का आयतन। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 का हल कंप्लीट हुआ। अब चलिए प्रश्न नंबर 8 का हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है कि यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा प्रश्न है ये प्रश्न 7 से रिलेटेड है। कैसे? प्रश्न नंबर 7 में हमें इस तरह का एक ABC समकोण त्रिभुज दिया गया था जिसकी एक भुजा 5, दूसरी भुजा 12 और तीसरी भुजा 13 सेंटीमीटर दी गई थी। हमें प्रश्न 7 में 12 सेंटीमीटर के परित घुमाने के लिए कहा गया था इसको, लेकिन प्रश्न नंबर 8 में हमें इसी त्रिभुज को 5 सेंटीमीटर के परित घुमाने के लिए कहा गया है, यानी कि इस बार हम ये जो 5 सेंटीमीटर वाली भुजा है इसको पकड़ के और ऐसे घुमाएंगे तो हमारे पास इस तरह का एक शंकु का ठोस आकार बनेगा। हमें इसका सबसे पहले आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। एक बार और समझिए कि इस बार हमें 5 सेंटीमीटर के परित घुमाने के लिए कहा गया, यानी कि 5 सेंटीमीटर वाली भुजा को पकड़ के और हम ऐसे घुमाएंगे तो ये हमारा इस तरह का एक ठोस आकृति शंकु का बनेगा। इस बार देखिए हमारा ये जो है 5 सेंटीमीटर को पकड़ के हम घुमा रहे हैं, तो इसलिए ये हमारा इस बार शंकु की ऊंचाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, और ये इस तरह से 13 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई, और जो नीचे ये 12 सेंटीमीटर है ये इस शंकु की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब हम सबसे पहले इसका आयतन यहाँ पर ज्ञात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे हम कि शंकु की त्रिज्या। तो देखिए शंकु की त्रिज्या यानी कि रेडियस हमें कितना दिया गया है इस बार, ये है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 12 सेंटीमीटर। इसके अलावा इसकी ऊंचाई भी हमें पता है, तो ये भी हम यहाँ लिख लेंगे ऊंचाई जो कि
5 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पर हम शंकु का आयतन बता देते हैं। तो शंकु का आयतन निकालने के लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, जो हमने प्रश्न नंबर 7 में लगाया, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहां से इस सूत्र पे मान रख देते हैं 1/3 और ये पाई को हम पाई रहने देंगे और आर स्क्वायर का मतलब क्या है 12 गुणा 12 और एच कितना है 5। ठीक है, अब यहां से देखिए 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये कट जाएगा। क्या बचा हमारे पास 5 गुणा 4, 5 चौक 20, 20 का अगर हम 12 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 240 और 240 का पाई से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया हमारा शंकु का आयतन। अब एक और प्रश्न इसमें हमने पूछा गया है कि प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर अनुपात बता देते हैं हम प्रश्न नंबर 7 में जो हमारा शंकु था उसका आयतन क्या निकाले थे, कितना आंसर आया था 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हम 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब को ऊपर लिख देंगे और बटे में जो हमारा इस वाले शंकु का आयतन आया है यानी कि 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से देखिए पाई से पाई कट जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा और ये 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर हम 2 के पहाड़े से इन दोनों को काट देंगे, ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और ये 12 दूना 24। तो क्या बचा 5/12। इसको हम अनुपात में कैसे लिखेंगे 5:12। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 और 8 का हल कंप्लीट हुआ इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।